नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू लीगल सीरीज। पिछले वीडियो में हम लोगों ने जाना लॉ अगेंस्ट थेफ्ट अर्थात चोरी के खिलाफ कानून, और आज का टॉपिक है लॉ अगेंस्ट फ्रॉड एंड चीटिंग, जालसाजी धोखाधड़ी क्या होता है। ये वो लॉ है जो हमें स्कैम और फ्रॉड से प्रोटेक्ट करता है। तो बहुत ही सिंपल और सरल भाषा में इसे समझते हैं। मेरा नाम है रोहित कुमार सिंह और मैं एक अधिवक्ता हूं। धोखाधड़ी और जालसाजी क्या है? धोखाधड़ी, चीटिंग, इसका मतलब होता है कि कोई आपको झूठ बोलकर या मिस इन्फॉर्मेशन देकर के नुकसान पहुंचाता है, और इसके लिए आईपीसी में 420 और बीएनएस में 318 के तहत परिभाषा बताई गई है। ये क्राइम तब होता है जब कोई आपको इंटेंशनली मिस इन्फॉर्मेशन देकर, फैक्ट छुपाकर आपको चीट करता है, फ्रॉड करता है फॉर द मनी और प्रॉपर्टी। उसका उद्देश्य होता है कि आपको चीट करे, उनको मनी की प्राप्ति हो जाए, उनको प्रॉपर्टी की प्राप्ति हो जाए, इसके लिए वो आपको स्कैम करता है। धोखाधड़ी की सजा और नियम। अगर धोखाधड़ी की सजा और नियम की बात करें तो इसके लिए 3 की पॉइंट्स है, जिसमें पहला है इसका डिफिनेशन। आईपीसी की 415 और बीएनएस की 316 में इसे परिभाषित किया गया है। इसके तहत ये वो क्राइम होता है जब कोई आपको फैक्ट छुपाकर आपको नुकसान पहुंचाता है, आपको चीट करना चाहता है, तो वो आईपीसी के 415 और बीएनएस के 316 से गवर्न होता है। उसमें इसकी परिभाषाएं बताई गई है। और जो दूसरा की पॉइंट है वो है पनिशमेंट। इसके लिए पनिशमेंट 420 आईपीसी और बीएनएस 318 में बताया गया है, और अप टू 7 साल की सजा हो सकती है। अगर आप फ्रॉड करते हैं, चीट करते हैं, धोखाधड़ी जालसाजी करते हैं, तो उसके लिए 7 साल तक की सजा हो सकती है। और तीसरा की पॉइंट है जो मॉडर्न लॉ है, इसमें एक तरह से आप समझो कि साइबर लॉ को जोड़ दिया गया है। इसके तहत ऑनलाइन, जैसे फिशिंग, ऑनलाइन फिशिंग क्या होता है? जब इंटरनेट के माध्यम से आपको फेक कॉल्स या फेक इंफॉर्मेशन दे करके आपको फंसा लिया जाता है और आपके साथ फ्रॉड किया जाता है, फेक कॉल्स किया जाता है, तो इसके लिए स्ट्रिक्ट रूल बीएनएस में आया है। तो ये इसके 3 की पॉइंट्स। इसका महत्व और इस्तेमाल क्या है? तो इसका महत्व है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज अगर आप डिजिटल वर्ल्ड की बात करें तो उसमें फ्रॉड आम बात हो गया है। अगर कोई आपको फेक कॉल करता है, ईमेल के जरिए से आपको फंसाता है, चीट करता है, तो इसके लिए आईपीसी और बीएनएस के अंडर आप एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। और बीएनएस मुख्यतः फोकस करता है वो मॉडर्न क्राइम पर, जैसे ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड। तो ये बीएनएस में कड़ा रूल भी बताया गया है और फोकस भी ज्यादातर इसमें किया गया है मॉडर्न लॉ में। क्योंकि पहले साइबर क्राइम नहीं थे। जैसे जैसे बहुत सारे इवॉल्व हुए कानून में, तो ये क्राइम भी आ गया, तो इसीलिए मॉडर्न लॉ में इसे जोड़ दिया गया है। तो आप कह सकते हैं कि फ्रॉड लॉ क्या है? तो इज इक्वल टू फाइनेंस सेफ्टी। जो फ्रॉड होता है हमारे साथ, उसको सेफ्टी करना ही हमारा मुख्य उद्देश्य है। हमारा मतलब इस लॉ की, जैसे मान लेते हैं कि कोई आपको फेक मैसेज भेजता है और कहता है कि आपने लॉटरी जीती है, इसके लिए आप पेमेंट करें, तो ये फ्रॉड हुआ, चीट हुआ। और ये आईपीसी के 420 और बीएनएस के 318 के तहत उसे 7 साल की सजा हो सकती है। क्यों? क्योंकि ये स्कैम है। तो दोस्तों, आज हम लोगों ने जाना लॉ अगेंस्ट फ्रॉड एंड चीटिंग, धोखाधड़ी और जालसाजी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे महिलाओं के सुरक्षा के कानून के बारे में। उससे पहले आप कमेंट करके बताएं कि आप जालसाजी और फ्रॉड के बारे में क्या जानते हैं और आप कितना सेफ हैं। और वीडियो अगर आप लोगों को इंफॉर्मेटिव लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं लीगल जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।